गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। छात्राओं, आज मैं आपको महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति कविता की व्याख्या बताऊंगी। छात्राओं, इससे पहले मैं आपको 2 पैराग्राफ बता चुकी हूँ। आज मैं आपको आगे के 2 पैराग्राफ की कविता की व्याख्या बताऊंगी। कविता इस प्रकार से है। उच्छ्वासित वक्ष पर चंचल है बक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपसी तेरा घन केस पास। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, लंबी सांसों के कारण तेरा वक्ष स्थल कांप रहा है, जिसके कारण बगुलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की माला चंचल सी लग रही है। जब तेरी सांसें पृथ्वी को छूती हैं तो वे मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती हैं और चारों ओर के वातावरण को सुगंध से पूर्ण कर देती हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर जब मोर केकी केकी ध्वनि करते हैं, तब वह ध्वनि ऐसी लगती है जैसे तेरे पंखों के घुंघरू बज रहे हैं। उस ध्वनि को सुनकर पृथ्वी की मौन पिपासा जागृत हो जाती है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केश जाल काले काले बादलों के समान लग रहे हैं। आगे की कविता इस प्रकार से है। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन, अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा घन केश पास। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने कहा है, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केश पास लहरा रहा है। तुम्हारा जग रूपी शिशु उदास उदास दिखाई दे रहा है। तुम इसे दुलार दो, प्यार दो, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर नीचे को मुख करके उसे चूम लेती है, उसे दुलराती है। ऐसे ही तुम भी अपने जग रूपी शिशु को दुलार लो। बच्चे को प्यार करते समय माँ की अलकें उसके ऊपर गिर जाती हैं और बच्चे का शरीर उनसे ढक जाता है। ऐसे ही हे रूपसी वर्षा, तुम भी अपनी काली काली बादल रूपी लटों से जग रूपी शिशु का शरीर ढक दो। इसे अपनी विशाल गोद में भर लो, नीचे की ओर झुको, ऊंचे उठे पर्वत झुको, आसमान से जमीन को ओर आओ और मुस्कुराहट भरे ठंडे चुंबन से संसार के मस्तक, ऊंचे उठे पर्वत आदि को चूम लो, जैसे माँ अपने बच्चे के कोमल मस्तक को चूम लेती है। धन्यवाद।